अनान भाई, लीग हॉकी के वाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। जिस तरह डिपार्टमेंट की हमने बात की, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था हर दुनिया की स्पोर्ट्स के अंदर। फुटबॉल में पहले आया, फिर क्रिकेट में भी आया, हॉकी में भी आ गया। और हमने जो भारत का भी थोड़ा सा जो डिक्लाइन था, उसके बाद दोबारा उन्होंने इम्प्रूव किया। वो इसी वजह से आया कि उन्होंने इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, और हमने देखा कि हॉकी उन्होंने काफ़ी हद तक रिवाइव कर ली। ओलंपिक्स में हम देखते हैं कि वो सिल्वर मेडल ले रहे हैं, और फिर इसी तरह हर जगह पे उनकी विक्ट्री स्टैंड पे आते हैं। अभी जिस तरह उन्होंने एशियन चैम्पियन ट्रॉफी भी जीती है। तो आपके ख्याल में ये कितनी ज़रूरी है लीग हॉकी, और ये लड़कों को कितना एक्सपोजर मिलता है जब ऑल ओवर दी वर्ल्ड जाके हॉकी खेलते हैं, और पाकिस्तान में भी होना कितना ज़रूरी है? ये आपने बहुत अच्छी बात की। आपने मिसाल ऑलरेडी दे दी बीच में इंडिया की, जी। जिन्होंने इंडियन हॉकी लीग कराई और उससे उन्होंने टैलेंट अपना जो सा था हंट किया। जी। उसके बाद उन्होंने स्क्वाड्स अपने अनाउंस किए, जूनियर और सीनियर के, और फिर उसके अंदर इंडक्शन करके आप देख सकते हैं इंडिया दो लास्ट ओलंपिक्स में मेडलिस्ट है। मेडलिस्ट है, बिल्कुल। उसके अंदर मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि प्लेयर्स के वेलफेयर पे अगर काम करना है आपको, तो उसके लिए आपको पीएसएल के टाइप की लीग करवानी पड़ेगी हॉकी के अंदर भी। अगर उस तरह की लीग नहीं होगी तो जो प्लेयर्स हैं हॉकी के, उनके वेलफेयर पे काम नहीं हो सकता। अगर प्लेयर को आप चाहते हैं कि वो परफॉर्म करे, उसको मेंटली और फिज़िकली तमाम उन मसाइल से दूर होना पड़ेगा। वो तब होंगे जब वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे और उनके वेलफेयर पे काम हो चुका होगा। और उससे ये भी होगा कि आपकी जो कंट्री है उसके अंदर भी लोगों को थोड़ी अवेयरनेस स्टार्ट होगी कि अगर फॉरेनर प्लेयर्स जो उनसे हैं लीग खेलने पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, तो उससे जो उनसे यंग बच्चे हैं और जो न्यू जो जनरेशन है हमारी, वो अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे, न्यूज़ जी। चैनल्स पे देखेंगे, जब इंटरनेशनल प्लेयर्स, वर्ल्ड स्टार प्लेयर्स पाकिस्तान में आके लीग खेलेंगे, तो ऑटोमेटिकली स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जो उनसे इंटरेस्ट स्टार्ट होगा बच्चों के अंदर, कि अगर पाकिस्तान हॉकी की भी लीग हो रही है और उसे उन्हें व्यूवरशिप मिल रही है पाकिस्तान की जानिब से, और पाकिस्तान के अंदर इस चीज़, इस स्पोर्ट्स का, हॉकी का दोबारा जो उनसे नाम होगा, तो उससे प्लेयर्स को जो उनसे इंटरेस्ट दोबारा हाँ, डेवलप दोबारा होगा। होगा। और फिर ग्रेजुअली और स्लोली स्लोली आप इसको कहें कि इंशाल्लाह ताला वो बेहतरी की तरफ चीज़ें स्टार्ट होने चलें। लेकिन इसके लिए यह है कि सिस्टम की कंटिन्यूटी बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। अगर हम एक दफ़ा करवा भी लेते हैं लीग, जो कि अभी तक नहीं हुई, अगर हम इसको हम्म। करवा भी लेते हैं और अगले साल हम कहें एक साल करवा लिया, अगले साल हमने नहीं करवाई, तो फिर उसका फिर भी वो कोई फ़ायदा फ़ायदा नहीं हो, नहीं जिस होना। तरह क्रिकेट का हम जी, देख रहे हैं। इसकी है कि इसके अंदर कंटिन्यूटी रहेगी, तो आपको अल्टीमेटली प्लेयर्स की जो उनसी है, क्या नाम लेते हैं, प्लेयर्स जो पूल ऑफ प्लेयर्स है, वो जी। आपको अच्छा मिलना अच्छा, स्टार्ट हो ये जाएगा। एक चीज़ हम बात करते हैं, मैं जितने भी इंटरव्यूज़ किए, अब जी मॉडर्न डे हॉकी चेंज हो गई है, वो साइंटिफिक हो गई है जी, वो फलाना मसला आ गया है। आप क्योंकि खेल रहे हैं, असवर भाई भी खेलते रहे हैं, क्या आप अपना कंपैरिजन करते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जब आप अपोजिशन के साथ खेलते हैं? क्या वाकई बहुत फ़र्क आ गया है, या चार हाफ पे डिवाइड कर गया वो फ़र्क है, फिजिकली फ़र्क है, ऐसा क्या फ़र्क है? असल में हमारी रिकग्निशन थी, और गोरे आप देखें ना, वो कंट्रीज आके पार्टिसिपेट करें, बेल्जियम की मिसाल ले लें, या एक्स वाई जी, जो कभी न्यूजीलैंड देख लें, ये किसी जगह पे भी कभी सोचा भी नहीं था, अब वो आराम से आके पाकिस्तान को हरा देते। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें? यही रीज़न है कि हमारे पास एक तो पहले हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है, जहाँ पर हम अपने प्लेयर्स को उस टॉप लेवल के ऊपर ट्रेन कर सकें। ठीक है। सबसे पहले तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत है जिसके अंदर हमारा जिम आता है, जो कि हाई परफॉर्मेंस जिम होना चाहिए। आम जिम में हम वो ट्रेनिंग नहीं कर सकते जो कि बिल्कुल ऑर्डिनरी ठीक। लोग करते हैं। हमारा हॉकी का डिफरेंट एक्सरसाइज हैं और डिफरेंट मसल्स हैं, जिनको हमने ना के बड़ा करना है, उनको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। हुँ। ठीक है, उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो तब होएगा जब हमारे पास फैसिलिटीज़ होंगी। और दूसरी बात ये, जिस तरह हमने की, हॉकी वाकई चेंज हो चुकी है, और हमें अपनी जो उनसे प्लस पॉइंट्स हैं, हमारे जो उनसे क्या की पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हमें और महारत लेनी पड़ेगी। जिस तरह की आप बात करते हैं, पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं, हम फ्लेक्सिबल हैं जी। एज़ कम्पेयर टू, आप ऑस्ट्रेलियन देख ले, वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं और उनकी टर्निंग हुँ। वगैरह स्लो है। हमें इस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को और इसको इन्हेंस करना है, इस जी। एबिलिटी को। तो ये तब होगी जब हमारे पास फैसिलिटीज़ होएगी। और हमें कोई भी जो सिस्टम है, कोई भी हम अगर हुँ। कोच लगाते हैं, जिस तरह हमने देखा हमारे रिसेंटली 3-4 टूर्नामेंट्स में डिफरेंट कोचेज़ हमें मिले हैं, जिसके अंदर रोलैंड ओल्डमैन है, जी। ताहिर ज़मान साहब आए हमारे साथ, उससे हुँ। पहले शनाज शेख साहब थे, उससे पहले और कोच थे। तो हर टूर्नामेंट में हमारा कोच बदल जाता है। हुँ। इस तरह नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 2 साल का एक टाइम पीरियड देना एक चाहिए प्लान कोचिंग उनको, स्टाफ को, हाँ, बिल्कुल सही। और आप 2 साल का एक प्लान दें और फिर उनसे आप रिज़ल्ट माँगे। फिर आपको वो रिज़ल्ट देने के लिए या जवाब देंगे कि हमारी परफॉर्मेंस क्या थी। अगर आप हर टूर्नामेंट पे बदल देंगे, तो कोई भी कोच जो उनसे एक अच्छा अब
लेके आएंगे, वो कभी भी इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेगा कि टीम ने परफॉर्म नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिला ट्रेनिंग करना। सिस्टम की कंटिन्यूटी है और आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस चाहिए। बट जब तक 100% वो नहीं आपसे मिलेगा एग्री तब करता हूं तक कि नहीं जब भी मिलेगी। किसी भी सिस्टम को टाइम नहीं देते तो प्रॉब्लम आता है। असर भाई आप खुद कोचिंग में आए हैं और हमेशा जब बात की गई और बड़ा हाईली रेट किया गया, और मैं खुद ताहिर भाई को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, आप भी उनके साथ काम करते रहे, ये बड़ा एक खुशाइन साइन था। और मैंने तो 2 मंथ पहले जब उनसे ट्रैवल भी उनके साथ किया और लास्ट वीक वो मेरे शो में भी आए, तो बड़ी हमें तो एक बड़ी उम्मीद पैदा होगी अब कि यार कोई ऐसा अपना बंदा, और अपना वो बंदा जिसके पास नॉलेज भी है, दुनिया सारी मानती भी है। और हमारा मसला ये है कि जब तक दुनिया ना माने हम नहीं मानते, चाहे दुनिया मर्जी उसमें टैलेंट हो। तो आप इसको कैसे देखते हैं और आपके ख्याल में ये ताहिर भाई का आना, ताहिर ज़मान का, ये पाकिस्तानी हॉकी लीग के लिए कितना खुशाइन है? सर मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ताहिर भाई को कम से कम 5 साल दें। हनान ने 2 साल की बात की है, मैं 5 साल, बल्कि मैं नहीं चाहूँगा कि 2 देंगे तो फिर मैं तो ये चाहूँगा थोड़ी देर तो लेने मैं तो ये चाहूँगा कि ताहिर भाई कंटिन्यू करें। मसला ये है ताहिर भाई को पैसे भी नहीं मिले। सर पैसे ताहिर भाई ने कभी इनसे डिमांड ही नहीं की पैसे। नहीं, लेकिन प्रोफेशनली कुछ तो देना चले चाहिए ना आपको। प्रोफेशनली हाँ। उनको पाकिस्तान ने इतना कुछ दिया है, मेरा ख्याल है उन्होंने कभी डिमांड नहीं की कि मुझे पैसे चाहिए मैं फिर पाकिस्तान की कोचिंग करूँगा। ताहिर भाई को हम पर्सनली जानते हैं जी, मैंने तकरीबन 3 साल उनके साथ काम किया है और मेरा ख्याल है उन जैसा पाकिस्तान में कोई नहीं है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और आप देख लीजिएगा कि हमारी टीम कैसे जो है उसका जो टर्निंग कैसे करती है, वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये है कि आप टाइम दें और उनकी सिलेक्शन में ना बोलें। और लेकिन उनको- जब ऐसा कोई बंदा हो उसको फ्री हैंड तो देना और चाहिए। जो वो कोचिंग स्टाफ के हैं वो उन्हें कोचिंग स्टाफ दें। लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं ये होंगी नहीं पाकिस्तान में। अच्छा जी, ये जो मैंने बाद में 2 चीज़ें बोली हैं बल्कि 3 किसी ने उनको इतना टाइम भी नहीं देना। लेकिन खुदारा गुजारिश है कि पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए ये 3 काम कर लें। एक तो उनको टाइम दे दें, दूसरा उनको कोचिंग स्टाफ उनकी मर्जी का दे दें और सिलेक्शन उनकी मर्जी की, और रिजल्ट वो प्रोड्यूस करेंगे। बिल्कुल। अच्छा नान, अभी आप भी डिफरेंट कोचेस का जिक्र किया और जिस तरह ये भी बता रहे हैं, और हमें भी जितनी गेम सेंस थोड़ी बहुत हमें भी है, ताहिर भाई का एक बड़ा एक यूनिक रोल रहा। और जिस तरह उन्होंने पार्टिसिपेशन बाकी टीमों को उन्होंने ओलंपिक्स के लिए और उसके लिए एफर्ट करवा दिया, तो पाकिस्तान तो एक अपने बच्चों को बताना और वो आपकी मोटिवेशन देना आसान होता है। आप पाकिस्तानी और गोरे कोच को किस तरह कंपैरिजन में देखते हैं? क्योंकि हमारा जो लड़कों का एक जनरल क्रिकेटर की बात करें या हॉकी प्लेयर से जब मेरी बात होती है, कहते हैं जी लोकल कोच जो है ना वो फेवरेटिज्म नेपोटिज्म में आ जाता है, गोरा जो है उन चीज़ों में नहीं पढ़ता। अब बट दूसरी तरफ आया जाता है कि वो लैंग्वेज बैरियर है, लड़के हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उनको गोरे की बात को समझना, अपना मसाइल बताना, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप किसके फेवर में है, कौन सा कोच होना चाहिए? नहीं, हमारे पास इस टाइम जो पाकिस्तान में बेस्ट ऑप्शन है वो तो ऑलरेडी जिक्र हो चुका है ताहिर भाई का जी। कि वो ही इस टाइम पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जो आपने बात की कम्युनिकेशन बैरियर की वो ऑब्वियसली होता है क्योंकि लड़के जो उनसे बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। लेकिन बात यह है कि जब हाई परफॉर्मेंस कोचेज़ आते हैं ना, जिसके अंदर एक फहरिस्त बनती है हाई परफॉर्मेंस कोचेज़ की, जो टॉप लेवल्स के होते हैं, उनके जो उनका माइंड होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है क्योंकि उन्होंने जो कोर्सेज़ किए होते हैं और जो जिस स्टडी से वो होके आए थे वो सब है। ताहिर भाई हो गया, ओल्डमैन हो गया, जिस तरह हमारे पास पहले सिगफ्रिड एकमैन था, ये हाई परफॉर्मेंस पे और सेम लेवल पे कोचेज़ हैं। लेकिन वे ऑफ आइडियाज़ हैं कि जो लड़के अच्छा अडॉप्ट कर लें। अगर आप किसी फॉरेनर कोच को भी टाइम देते हैं और ये जो कम्युनिकेशन आपने बात की कि उसके अंदर थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक टाइम आपको गुजर जाएगा तो कोच भी प्लेयर्स को समझ लेता है और प्लेयर्स भी कोचेस को समझ लेते हैं। जिस स्ट्रक्चर से या जिस प्लानिंग से वो खिलाना चाहता है वो पंजाबी उर्दू वो समझ जाती हैं चीज़ें। जाहिर सी बात है क्योंकि हम आपस में इस तरह वर्ड्स रख लेते हैं कोच के, इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह हमने अडॉप्ट करना है। तो ये जो हाई परफॉर्मेंस कोचेज होते हैं, गुजारिश सिर्फ ये है कोच और जो सिलेक्शन कमेटी वगैरह थी, ये कोचेज़ के पास ही होना चाहिए क्योंकि कोच टीम के साथ 365 डेज होता है और वो देख रहा होता है टीम को ज़्यादा देर तक। और यही बात है कि जो भी आप कोच लगाएं वो क्वालिफाइड होना चाहिए। जो भी कोच लगाएं आप, वो हाई परफॉर्मेंस कोच होना चाहिए, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसने सारे लेवल जो हमने कोचिंग किया वो पूरे किए हुए हैं, तो आप उसको लगाएं। वो आपको इंशाल्लाह ताला जो भी होएगा वो आपको रिजल्ट देगा क्योंकि उसको, लेकिन यह है कि उसको टाइम दें। मैंने 2 साल की बात सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि 5 साल असफर मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया। इधर
इतना लंबा अब 2 में प्रोसेस भी नहीं आ हो जाएगा सकता। तो अल्लाह करे ये है में कि 5 भी अगर हो 2 जाएगा। साल भी होगा, आप 2 साल के बाद उसकी वो करें, अकाउंटेबिलिटी करें, अगर तो अकाउंटेबिलिटी आपको चेक रिजल्ट करें, मिल रहा है तो आप अगर रिजल्ट continue मिल रहा है करें। तो कंटिन्यू करें, नहीं मिल रहा तो आप तब चेंज बिल्कुल कर दें। ठीक है।